हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल आयरा स्टांग। जैसा कि आप जानते हैं बीएमएस सेकंड प्रॉफ के यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम आने वाले हैं और आपकी प्रिपरेशन को और बूस्ट करने के लिए हम लाए हैं अगत तंत्र का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में 5 या फिर 10 मार्क्स में हर साल डिफरेंस का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आज हम वही डिफरेंस का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है डिफरेंस बिटवीन कंप्लीट हैंगिंग एंड इनकम्प्लीट हैंगिंग। पॉइंट ऑफ कंपैरिजन, कंप्लीट हैंगिंग हाई पॉइंट हैंगिंग, इनकम्प्लीट हैंगिंग लो पॉइंट हैंगिंग। आपको इनमें से 5-6 पॉइंट्स याद रख लेने हैं और ये पैटर्न है आपको सेम इसी तरीके से एग्जाम में लिख के आना है। टचिंग द ग्राउंड, इनकम्प्लीट हैंगिंग में क्या होता है पॉजिटिव और कंप्लीट हैंगिंग में क्या होता है नेगेटिव। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कंप्लीट और इनकम्प्लीट हैंगिंग में। कंप्लीट हैंगिंग जो है वो हाई पॉइंट हैंगिंग है, इनकम्प्लीट हैंगिंग है वो लो पॉइंट हैंगिंग है। टचिंग द ग्राउंड जो है कंप्लीट हैंगिंग में वो नेगेटिव है, इनकम्प्लीट हैंगिंग में जो है वो पॉजिटिव है। अब हम बात करते हैं सर्कमस्टांसेस, जो चीज़ यूज़ की जाती है। प्रेजेंस ऑफ अ नियर बाय टेबल और अ चेयर, इनकम्प्लीट हैंगिंग में नेगेटिव, कुछ भी नहीं मिलेगा। कंप्लीट हैंगिंग मेन कॉज ऑफ डेथ जो है वो है सेरिब्रल इस्चीमिया की वजह से, इनकम्प्लीट हैंगिंग में एस्फिक्सिया की वजह से। फेस जो होगा कंप्लीट हैंगिंग में लेस कंजेस्टेड, समटाइम पेल, इनकम्प्लीट हैंगिंग में मार्कली कंजेस्टेड। अगर हाइपोस्टेसिस की बात करेंगे तो कंप्लीट हैंगिंग में होगी लोअर हाफ ऑफ द बॉडी और इनकम्प्लीट हैंगिंग में होगी अकॉर्डिंग टू पार्ट टचिंग द ग्राउंड। अगर टाइप ऑफ नॉट की बात करें तो कंप्लीट हैंगिंग में फिक्स्ड नॉट और रनिंग नूज, इनकम्प्लीट हैंगिंग में ऑलवेज रनिंग नूज। रोप के जो मार्क्स होंगे कंप्लीट हैंगिंग में इनकम्प्लीट विद फिक्स्ड नॉट, अबव थायराइड कार्टिलेज, ऑब्लिक होंगे, डीप एंड फेड्स ग्रेजुअली टुवर्ड सस्पेंशन पॉइंट। ये जो पॉइंट है ना, ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एमसीक्यू का क्वेश्चन यहीं पे अटकता है। जो कंप्लीट हैंगिंग होगा उसमें इनकम्प्लीट विद फिक्स नॉट, अबव थायराइड कार्टिलेज से ऊपर होगा, ऑब्लिक होगा, डीप एंड फेड्स ग्रेजुअली टुवर्ड सस्पेंशन पॉइंट। अगर हम बात करें इनकम्प्लीट हैंगिंग की तो वो कंप्लीट होगा, बिलो थायराइड कार्टिलेज, ट्रांसवर्स, डीप ऑल थ्रू। ड्रिबलिंग ऑफ सलाइवा कंप्लीट हैंगिंग में पॉजिटिव प्रेजेंट है और इनकम्प्लीट हैंगिंग में एब्सेंट नेगेटिव। टियर इन कैरोटिड इंटिमा जो है कंप्लीट हैंगिंग में पॉजिटिव और इनकम्प्लीट हैंगिंग में नेगेटिव। हायोइड बोन जो है कंप्लीट हैंगिंग में इफ फ्रैक्चर्ड तो आउटवर्ड प्रेजेंट होगी और अगर इनकम्प्लीट हैंगिंग की बात करें तो इनवर्ड इफ फ्रैक्चर्ड। सो यहाँ पर क्या है कि हमने जो डिफरेंस पढ़ा वो पढ़ा कंप्लीट हैंगिंग और इनकम्प्लीट हैंगिंग के बीच में। ये एग्जाम में पूछा जाता है और आप इस तरीके से अगर इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करोगे तो आपके फुल मार्क्स आएंगे। तो आपको सबसे पहले क्या है कि पॉइंट ऑफ कंपैरिजन लिखना है, आप जितने भी लिखो 5 या 6 पॉइंट लिखना है, फिर आपस में उन पॉइंट के बेसिस पे यहाँ पे डिफरेंस लिखना है। कंप्लीट हैंगिंग जो है उसका अदर नेम है हाई पॉइंट हैंगिंग, इनकम्प्लीट हैंगिंग लो पॉइंट हैंगिंग। इसमें टचिंग द ग्राउंड नेगेटिव, इनकम्प्लीट हैंगिंग में पॉजिटिव। सर्कमस्टांसेस जो हैं कंप्लीट हैंगिंग में प्रेजेंस ऑफ अ नियर बाय टेबल और अ चेयर, पर इनकम्प्लीट हैंगिंग में नेगेटिव। मेन कॉज ऑफ डेथ जो कंप्लीट हैंगिंग में होता है वो होता है सेरिब्रल इस्चीमिया, पर इनकम्प्लीट हैंगिंग में होगा एस्फिक्सिया। फेस की बात करें तो कंप्लीट हैंगिंग में होगा लेस कंजेस्टेड, समटाइम पेल, इनकम्प्लीट हैंगिंग में मार्कली कंजेस्टेड। हाइपोस्टेसिस की बात करें तो कंप्लीट हैंगिंग में लोअर हाफ ऑफ द बॉडी, पर अगर बात करें इनकम्प्लीट हैंगिंग में अकॉर्डिंग टू पार्ट टचिंग द ग्राउंड। टाइप ऑफ अ नॉट जो कंप्लीट हैंगिंग में होगी वो होगी फिक्स नॉट और रनिंग नोज, इनकम्प्लीट हैंगिंग में ऑलवेज रनिंग नोज। रोप मार्क जो है कंप्लीट हैंगिंग में इनकम्प्लीट होगा विथ फिक्स नॉट, अबव थायराइड कार्टिलेज, ऑब्लिक होगा, डीप एंड फेड्स ग्रेजुअली टुवर्ड सस्पेंशन पॉइंट। अब हम बात करें इनकम्प्लीट हैंगिंग में तो कंप्लीट होगा, बिलो थायराइड कार्टिलेज होगा, ट्रांसवर्स होगा, डीप ऑल थ्रू। ड्रिबलिंग ऑफ सलाइवा कंप्लीट हैंगिंग में प्रेजेंट है पॉजिटिव,
इनकम्प्लीट हैंगिंग में नेगेटिव एब्सेंट होगी। जो टीयर होगा कैरोटिड इंटेनिमा में वो कंप्लीट हैंगिंग में प्रेजेंट होगा, इनकम्प्लीट हैंगिंग में एब्सेंट होगा। अगर हायोइड बोन के फ्रैक्चर की बात करें, कंप्लीट हैंगिंग में क्या होगा, अगर फ्रैक्चर होगा तो वो आउटवर्ड होगा और इनकम्प्लीट हैंगिंग में अगर फ्रैक्चर होगा तो वो इनवर्ड होगा। यहाँ पर हमारा जो डिफरेंस बिटवीन कंप्लीट हैंगिंग और इनकम्प्लीट हैंगिंग हो चुका है। अब हम दूसरे डिफरेंस की बात करते हैं, वो है हैंगिंग और स्ट्रैंगुलेशन के बीच में। सबसे पहले क्या है, जहाँ पर हम पॉइंट ऑफ कंपैरिजन किस पॉइंट पे बात कर रहे हैं, हैंगिंग और स्ट्रैंगुलेशन में। सबसे पहले है लाइगेचर मार्क। लाइगेचर मार्क जो है हैंगिंग में ऑब्लिक होंगे, इनकम्प्लीट होंगे, हाई इन द नेक। हैंगिंग में जो लाइगेचर मार्क होते हैं वो होते ऑब्लिक, इनकम्प्लीट, हाई इन द नेक। ऑब्लिक, इनकम्प्लीट और हाई इन द नेक। स्ट्रैंगुलेशन में वही मार्क जो होंगे वो होंगे ट्रांसवर्स, कंप्लीट, मिड लेवल और बिलो थायराइड कार्टिलेज। ट्रांसवर्स होंगे, कंप्लीट होंगे, मिड लेवल पे और बिलो थायराइड कार्टिलेज होंगे। तो ये क्या है कि यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है। पॉइंट है बेस। हैंगिंग का जो बेस है, जहाँ पे बेस होगा वहाँ पर पेल, हार्ड पार्चमेंट लाइक। अपीयरेंस जो होगा वो पेल होगा और हार्ड पार्चमेंट लाइक होगा। स्ट्रैंगुलेशन की बात करेंगे तो कॉन्ट्यूज्ड होगा। नेक्स्ट पॉइंट है अब्रेशन, कॉन्ट्यूशन और एक्यूमोसिस। हैंगिंग में लेस प्रोमिनेंट, स्ट्रैंगुलेशन में मोर प्रोमिनेंट। अब हम बात करते हैं हायोइड फ्रैक्चर की। वो हैंगिंग में मोर कॉमन, स्ट्रैंगुलेशन में लेस कॉमन। थायराइड कार्टिलेज हैंगिंग में लेस कॉमन, स्ट्रैंगुलेशन में मोर कॉमन। ये यहाँ पर एमसीक्यू आता है एग्जाम में। हाइड्राइड बोन का जो फ्रैक्चर है वो हैंगिंग में ज़्यादातर देखने को मिलता है और थायराइड कार्टिलेज का स्ट्रैंगुलेशन में। हैंगिंग, स्ट्रैंगुलेशन। लाइगेचर मार्क की बात करें तो ऑब्लिक, इनकम्प्लीट, हाई इन द नेक। स्ट्रैंगुलेशन की बात करें तो ट्रांसवर्स, कंप्लीट, मिड और बिलो थायराइड कार्टिलेज। बेस की बात करें तो पेल होगा, हार्ड पार्चमेंट लाइक होगा। स्ट्रैंगुलेशन की बात करें तो कॉन्ट्यूज्ड होगा। अब्रेशन, कॉन्ट्यूशन और एक्यूमोसिस हैंगिंग में लेस प्रोमिनेंट, स्ट्रैंगुलेशन में मोर प्रोमिनेंट। हायोइड बोन का जो फ्रैक्चर होगा वो हैंगिंग में मोर कॉमन और स्ट्रैंगुलेशन में लेस कॉमन। थायराइड कार्टिलेज का जो फ्रैक्चर होगा हैंगिंग में लेस कॉमन, स्ट्रैंगुलेशन में मोर कॉमन। यहाँ पर हमारा हैंगिंग और स्ट्रैंगुलेशन के बीच का डिफरेंस हो चुका है। अब हम अभी तक हमने दो डिफरेंस हमने पढ़ लिए हैं। पहला पढ़ा है कंप्लीट हैंगिंग और इनकम्प्लीट हैंगिंग के बीच में, दूसरा पढ़ा है हैंगिंग और स्ट्रैंगुलेशन के बीच में। अगर ये तो क्या है, अगर 5 मार्क्स के में बीच में डिफरेंस है, अगर आपका 10 मार्क्स में डिफरेंस आए तो आपको ये लिख के आना है। लाइगेचर मार्क हैंगिंग में है ऑब्लिक, डज नॉट कंप्लीटली इनसर्कल द नेक, यूजुअली सीन हाई अप इन द नेक बिटवीन चिन एंड द लैरिंक्स। जो बेस होगा वो पेल होगा, हार्ड होगा, पार्चमेंट लाइक होगा। स्ट्रैंगुलेशन बाय लाइगेचर, इसमें जो लाइगेचर मार्क होगा वो ट्रांसवर्स होगा, कंप्लीट इनसर्कलिंग होगी बिलो थायराइड कार्टिलेज और नेक। जो बेस होगा वो सॉफ्ट होगा और रेडिश होगा, मतलब कहते हैं ना कॉन्ट्यूज्ड अपीयरेंस, तो यहाँ पर बेस होगा वो सॉफ्ट और रेडिश अपीयरेंस होगा। अब्रेशन और एक्यूमोसिस की बात करें तो हैंगिंग में अबव द एज ऑफ लाइगेचर मार्क, नॉट कॉमन, ये कॉमनली देखने को नहीं मिलेगा। स्ट्रैंगुलेशन में अबव द एज ऑफ लाइगेचर मार्क आर मोर कॉमन। ब्रूशिंग की बात करें तो ऑफ द नेक मसल लेस कॉमन, ये लेस कॉमन होगा नेक मसल में, पर स्ट्रैंगुलेशन में जो होता है ये मोर कॉमन होता है। नेक की बात करें, हैंगिंग के अंदर स्ट्रेच होगी और इलोंगेटेड हो जाती है हैंगिंग में, स्ट्रैंगुलेशन में नॉट स्ट्रेच और इलोंगेटेड। यहाँ पर नेगेटिव है बट प्रेजेंट किस में होगी, जो नेक स्ट्रेच और इलोंगेटेड हैंगिंग के अंदर। सबक्यूटेनियस टिश्यू जो होगा वो हैंगिंग में वाइट होगा, हार्ड होगा, ग्लिसनिंग अंडर द मार्क, और स्ट्रैंगुलेशन में इक्मोस्ड अंडर द मार्क, मार्क के नीचे इक्मोसिस हो जाएगी। और सबक्यूटेनियस टिश्यू होगा वो हैंगिंग के अंदर वाइट, हार्ड और ग्लिसनिंग अंडर द मार्क हो जाएगी। अगर हायोइड बोन की बात करें तो फ्रैक्चर में अकर, स्ट्रैंगुलेशन में फ्रैक्चर जो होगा वो अनकॉमन होगा। थायराइड कार्टिलेज लेस कॉमन, स्ट्रैंगुलेशन में मोर कॉमन देखने को मिलता है। लैरिंक्स और ट्रैकिया हैंगिंग में फ्रैक्चर रेयर होता है, स्ट्रैंगुलेशन में फ्रैक्चर में बी फाउंड। अगर हम बात करें
एम्फीसेमेटस बुलेकी नॉट प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लंग, हैंगिंग के अंदर, पर स्ट्रैंगुलेशन में वेरी कॉमन ऑन द सरफेस ऑफ लंग्स. कैरोटिड आर्टरीज डैमेज में बी सीन इन हैंगिंग, डैमेज इज रेयर इन स्ट्रैंगुलेशन. कैरोटिड आर्टरीज का डैमेज जो होगा वो किस में देखने को मिलेगा, हैंगिंग में. स्ट्रैंगुलेशन में वो रेयर होगा. फेस की बात करें तो यूजुअली पेल एंड पेटिकी आर नॉट कॉमन इन हैंगिंग. कंजेस्टेड होगा, लिविड होगा, मार्क विद पेटिकी. इन स्ट्रैंगुलेशन में जो होगा फेस पे कंजेस्टेड अपीयरेंस होगा, लिविड होगा और मार्क विद पेटिकी हेमरेज देखने को मिलेगा उसके अंदर. अगर साइन ऑफ एस्फिक्सिया की बात करें तो हैंगिंग के अंदर एक्सटर्नल जो साइंस है वो लेस मार्क है, पर वही साइन जो है स्ट्रैंगुलेशन में वेल मार्क देखने को मिलते हैं. टंग की बात करें तो स्वेलिंग एंड प्रोट्रूशन इज लेस मार्क्ड इन हैंगिंग, स्वेलिंग एंड प्रोट्रूशन इज मोर मार्क्ड इन स्ट्रैंगुलेशन. सलाइवा जो होगा वन रन्स आउट ऑफ अ माउथ इन हैंगिंग, और वो स्ट्रैंगुलेशन में क्या होगा, एब्सेंट होता है. ब्लीडिंग की बात करें फ्रॉम द नोज, माउथ एंड ईयर नॉट कॉमन इन हैंगिंग. फ्रॉम द नोज, माउथ एंड ईयर आर मोर कॉमन इन स्ट्रैंगुलेशन. स्ट्रैंगुलेशन में वो कॉमन है बट वो हैंगिंग में अनकॉमन है. इनवॉलंटरी डिस्चार्ज की बात करें और फीकस एंड यूरिन जो होगा वो लेस कॉमन होगा. वही अगर हम बात करें स्ट्रैंगुलेशन में वो मोर कॉमन होगा. अगर हम सेमिनल फ्लूइड की बात करें एट ग्लैंस इज मोर कॉमन इन हैंगिंग, स्ट्रैंगुलेशन में वो लेस कॉमन होते हैं. ये डिफरेंस अगर आपका क्वेश्चन 10 मार्क्स में पूछा जा रहा है आपसे हैंगिंग और स्ट्रैंगुलेशन के बीच में, तो आप उसके अकॉर्डिंग जो पॉइंट्स आपको अच्छे से याद हो जाएं और ईजी भी हों आप उन्हें याद कर सकते हैं. अब हम बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है फायर आर्म इंजरी से, डिफरेंस बिटवीन एंट्री वाउंड एंड एग्जिट वाउंड. तो ये क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, अच्छे से अटेम्प्ट करना है. सब बात करते हैं डिफरेंस की, फिर हम बात करेंगे इनके डायग्राम की. ये डायग्राम भी आपको अच्छे से देख लेना है क्योंकि ये एग्जाम में ऐसे ही बना के आना है. एंट्री वाउंड जो साइज होगा एंट्री वाउंड का, वहाँ पे क्या होगा, स्मॉलर होगा देन द डायमीटर ऑफ द बुलेट. जो बुलेट का डायमीटर होगा उससे जो होगा वो एंट्री वाउंड छोटा होता है. एग्जिट वाउंड जो होता है वो लार्जर होता है. एजेस जो होते हैं एंट्री वाउंड के वो इन्वर्टेड होते हैं. एग्जिट वाउंड की बात करें तो जो एजेस होते हैं वो इवर्टेड होते हैं. इवर्टेड बाहर निकल रहा है क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर बुलेट शूट हुई है तो जो एंट्री पॉइंट होगा जो वो बहुत छोटा होगा, पर एग्जिट पॉइंट जो होगा वो लार्जर होगा. एजेस जो होंगे वो इन्वर्टेड होंगे, एग्जिट वाउंड में इवर्टेड होंगे. एब्रेशन और ग्रीस कॉलर जो होगा एंट्री वाउंड में प्रेजेंट होगा, वही एग्जिट वाउंड में एब्सेंट होगा. बर्निंग, ब्लैकनिंग एंड टैटूइंग जो होगी एंट्री वाउंड में बी प्रेजेंट हो भी सकती है, एग्जिट वाउंड में वो एब्सेंट होती है. ब्लीडिंग की बात करें तो एंट्री वाउंड में इज लेस, एग्जिट वाउंड में इज मोर. फैट एक्सट्रैक्शन की बात करें तो हम वो एंट्री वाउंड में एब्सेंट होते हैं और एग्जिट वाउंड में मे बी प्रेजेंट. चेरी रेड मे बी प्रेजेंट, एग्जिट वाउंड में एब्सेंट है. लेडरिंग मे बी प्रेजेंट और एग्जिट वाउंड में एब्सेंट. इसमें क्या है कि आपको एक करेक्टरिस्टिक्स याद कर लो, उसके बेसिस पे क्या होगा कि एंट्री वाउंड में तो मोस्टली क्या है कि प्रेजेंट है, बस एक चीज़ एब्सेंट है, फैट एक्सट्रैक्शन. बाकी क्या है कि एग्जिट वाउंड में क्या है, एब्सेंट है. जो टेबल है आराम से एग्जाम में बना सकते हैं. एंट्री वाउंड स्मॉलर देन डायमीटर ऑफ बुलेट, एग्जिट वाउंड लार्जर. एजेस इन्वर्टेड, एग्जिट वाउंड एजेस इवर्टेड. एब्रेशन और ग्रीस प्रेजेंट है एंट्री वाउंड में, एग्जिट वाउंड में एब्सेंट है. बर्निंग, ब्लैकनिंग, टैटूइंग ये एंट्री वाउंड में प्रेजेंट है, एग्जिट वाउंड में एब्सेंट है. ब्लीडिंग जो है एंट्री वाउंड में लेस है, एग्जिट वाउंड में मोर है. फैट एक्सट्रैक्शन की बात करें एंट्री वाउंड में एब्सेंट है, एग्जिट वाउंड में मे बी प्रेजेंट है. चेरी रेड की बात करें तो एंट्री वाउंड में मे बी प्रेजेंट, एग्जिट वाउंड में एब्सेंट. लेड रिंग की बात करें तो एंट्री वाउंड में मे बी प्रेजेंट, एग्जिट वाउंड में एब्सेंट होगी. अब हम डायग्राम की बात करते हैं. डायग्राम में क्या है कि यहाँ पे क्या दिखा रखा है, जो टिश्यू सरफेस है एंट्री वाउंड है, बुलेट शूट हुई तो यहाँ पे क्या है कि इसका मार्जिन क्या होगा, एंट्री करी है इसने यहाँ पे तो इन्वर्टेड होगा, एब्रेडेड मार्जिन देखने को मिलेगा. ये स्किन है. एग्जिट वाउंड में क्या होगा, ये बाहर निकल रही है सरफेस के तो इवर्टेड, बाहर की तरफ निकल रही है तो रेग्ड फ्लैप और इवर्टेड होगा. ये डायग्राम अच्छे से बन जाएगा एंट्री वाउंड और एग्जिट वाउंड का. अब हम बात करते हैं इंसाइज्ड, लेसरेटेड और स्टेप वाउंड की, इनके बीच के डिफरेंस की. ये भी एग्जाम में पूछा जाता है. इंसाइज वाउंड जो है मैनर ऑफ प्रोडक्शन बाय शार्प ऑब्जेक्ट और वेपन, लेसरेटेड वाउंड बाय ब्लंट ऑब्जेक्ट और वेपन, स्टेप वाउंड बाय पॉइंटेड शार्प और ब्लंट वेपन.
साइट जो होगा इंसाइज वाउंड का एनीवेयर, लेसेटेड वाउंड का यूजुअली ओवर बोनी प्रोमिनेंस, और स्टेप वाउंड जो होगा वो एनीवेयर यूजुअली चेस्ट एंड एब्डोमेन। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जाता है। जो स्टेप वाउंड है वो उसका जो साइट है वो कहाँ पे है, एनीवेयर है, और यूजुअली वो चेस्ट और एब्डोमेन में देखने को मिलता है। इंसाइज वाउंड जो है उसके मार्जिन स्मूथ, इवन, क्लीन कट एंड इवर्टेड। लेसरेटेड के इरेगुलर और अंडरमाइंड। स्टेप वाउंड के क्लीन कट पैरेलल एजेस होते हैं। एब्रेशन ऑन एजेस इंसाइज वाउंड में एब्सेंट है, लेसरेटेड वाउंड में यूजुअली प्रेजेंट एंड स्टेप वाउंड में एब्सेंट होते हैं। ब्रूशिंग की बात करें तो इंसाइज वाउंड के अंदर ऑन एडजेसेंट ब्रूशिंग ऑफ सॉफ्ट टिश्यू की क्या होती है, एडजेसेंट ब्रूशिंग देखने को नहीं मिलती है। लेसरेटेड वाउंड की जो है वो प्रेजेंट होगी ब्रूशिंग ऑफ सराउंडिंग एंड अंडरलाइन टिश्यू, और स्टेप वाउंड की इज रेयर। शेप की बात करें तो लीनियर और स्पिंडल होगी। लेसरेटेड वाउंड जो होगा वो यूजुअली इरेगुलर होगा, और स्टेप वाउंड होगा वो लीनियर और इरेगुलर होगा। ये आपको 6 पॉइंट्स अच्छे से याद कर लेने हैं। मेथड ऑफ प्रोडक्शन, उनकी साइट, उसका मार्जिन, एब्रेशन, ब्रूशिंग और शेप। नेक्स्ट है एंटीमॉर्टम एब्रेशन एंड पोस्टमॉर्टम एब्रेशन। एंटीमॉर्टम एब्रेशन साइट जो होगी एनीवेयर इन द बॉडी, वहीं पे जो पोस्टमॉर्टम एब्रेशन होगा यूजुअली ओवर एक्सपोज्ड पार्ट, जो बॉडी का प्रोमिनेंस होगा, बॉडी प्रोमिनेंस जो एक्सपोज पार्ट है वहां पे देखने को मिलता है। जितने भी PYQ पूछे गए हैं उन्हीं के हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बनाई हैं, तो आप इनको अच्छे से एक बार पढ़ लेना। कलर जो है एंटीमॉर्टम एब्रेशन का वो कलर होगा ब्राइट रेड और रेडिश ब्राउन, वहीं पे पोस्टमॉर्टम एब्रेशन का होगा ब्राउनिश येलो। हम बात करते हैं एक्सट्रूशन ऑफ सीरम की। एंटीमॉर्टम एब्रेशन में मोर होगा, स्कैब स्लाइटली रेज, जो स्कैब होगा वो स्लाइटली रेज्ड होगा। अगर हम पोस्टमॉर्टम एब्रेशन की बात करें तो लेस, स्कैब ऑफन लेस स्लाइटली बिलो द लेवल ऑफ स्किन, अगर देखने को मिलेगा तो बिलो द लेवल ऑफ स्किन होगा। अगर माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस की बात करें तो इंट्रावाइटल रिएक्शंस एंड कंजेशन आर सीन। पोस्टमॉर्टम ऑपरेशन की बात करें तो नो इंट्रावाइटल रिएक्शन और नो कंजेशन। साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन और हीलिंग जो है एंटीमॉर्टम एब्रेशन में प्रेजेंट होती हैं, पोस्टमॉर्टम एब्रेशन में वो एब्सेंट होते हैं। पार्चमेंटाइजेशन ऑफ द स्किन एंटीमॉर्टम एब्रेशन पे एब्सेंट, पोस्टमॉर्टम एब्रेशन पे प्रेजेंट। ये पॉइंट आपको अच्छे से याद कर लेने हैं एंटीमॉर्टम और पोस्टमॉर्टम एब्रेशन के। एनीवेयर इन द बॉडी यूजुअली ओवर द एक्सपोज्ड बॉडी प्रोमिनेंस, ब्राइट रेड एंड रेडिश ब्राउन, ब्राउनिश येलो, मोर स्कैब स्लाइटली रेज्ड, लेस स्कैब often lies slightly below the level of skin। इंट्रावाइटल रिएक्शन और कंजेशन प्रेजेंट है, इसमें एब्सेंट होता है। साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन और हीलिंग प्रेजेंट है, इसमें एब्सेंट है। पार्चमेंटाइजेशन स्किन एब्सेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं डाइंग डिक्लेरेशन एंड डाइंग डिपोजिशन। स्टेटमेंट जो होगा डाइंग डिक्लेरेशन का रिकॉर्डेड बाय एनीवन, मजिस्ट्रेट, डॉक्टर, विलेज हेडमैन, पुलिस, एनी मेंबर ऑफ पब्लिक। जो डाइंग डिपोजिशन होगा ऑलवेज रिकॉर्डेड बाय मजिस्ट्रेट, वो हमेशा मजिस्ट्रेट ही उसको रिकॉर्ड करता है। ओथ जो होगी डाइंग डिक्लेरेशन में नॉट रिक्वायर्ड, डाइंग डिपोजिशन में प्रेजेंट है, मस्ट होती है। एक्यूज्ड और हिज काउंसिल डाइंग डिक्लेरेशन में नॉट प्रेजेंट, डाइंग डिपोजिशन में ऑलवेज बी प्रेजेंट। क्रॉस एग्जामिनेशन डाइंग डिक्लेरेशन का नहीं किया जाता, नॉट डन, डाइंग डिपोजिशन का ऑलवेज डन। लीगल वैल्यू जो है डाइंग डिक्लेरेशन की जो है वो कंपैरेटिवली लेस होती है, उसकी लीगल वैल्यू नहीं होती है, डाइंग डिपोजिशन की मच मोर। एडमिसिबिलिटी इफ डिक्लेरेंट सर्वाइव, डाइंग डिक्लेरेशन में नॉट एडमिटेड बट हैज कॉरोबोरेटिव वैल्यू, डाइंग डिपोजिशन में फुली एडमिटेड। जो नेचर है मेरली रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट इन डाइंग डिक्लेरेशन, डाइंग डिपोजिशन में कंप्लीट कोर्ट प्रोसीजर्स। टाइप ऑफ एविडेंस जो है डाइंग डिक्लेरेशन में वो होता है डॉक्यूमेंट्री, डाइंग डिपोजिशन की बात करें तो वो होता है ओरल। रोल ऑफ डॉक्टर जो होगा एसिस कंपोजमेंटिस, रिकॉर्ड द स्टेटमेंट इन एब्सेंस ऑफ मजिस्ट्रेट बट इन प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस। डाइंग डिपोजिशन में एसिस कंपोजमेंटिस स्टेटमेंट ऑलवेज रिकॉर्डेड बाय मजिस्ट्रेट। स्टेटस इन इंडिया फॉलोड नॉट फॉलोड, यहाँ पर हमने जो डिफरेंस किया है वो पढ़ा है डाइंग डिक्लेरेशन और डाइंग डिपोजिशन के बीच में, इसको अच्छे से याद कर लें।
नेक्स्ट है मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट एंड पुलिस इंक्वेस्ट। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट में, इंक्वेस्ट कंडक्टेड बाय डीएम, एसडीएम और मजिस्ट्रेट हु इज क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड। पुलिस इंक्वेस्ट में कंडक्टेड बाय पुलिस ऑफिसर हु इज नॉट क्वालिफाइड इन लॉ और मेडिसिन। इन्फॉर्मिंग मजिस्ट्रेट जो होगा नीड नॉट इन्फॉर्म एनीवन मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट में। पुलिस इंक्वेस्ट में नीड टू बी इन्फॉर्म। टाइप ऑफ केस हैंडल जो मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट है उसमें जितने भी सस्पिशियस केस हैं जो डेथ के वो आते हैं। पुलिस इंक्वेस्ट में कांट होल्ड इंक्वेस्ट इन केस ऑफ डेथ इन कस्टडी, जेल, पुलिस फायरिंग और डाउरी डेथ। विटनेसेस जो है पुलिस हेल्प द मजिस्ट्रेट डज नॉट रिक्वायर सिग्नेचर ऑफ द विटनेसेस। पुलिस इंक्वेस्ट में पंच हेल्प हु आर चूजन एट रैंडम टू साइन द रिपोर्ट, जैसे पंचनामा बनता है। वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट मेड बाय विटनेस नो वैल्यू, नो एडमिसिबल इन कोर्ट। पर जो पुलिस इंक्वेस्ट में होगा वैल्यूएबल होता है, एडमिसिबल इन द कोर्ट। वारंट फॉर अरेस्ट इन मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट कैन इशू अरेस्ट वारंट ऑफ द एक्यूज्ड। पुलिस इंक्वेस्ट में कांट इशू वारंट बट कैन अरेस्ट एन एक्यूज एनिजिबल ऑफेंस। एक्सह्यूमेशन जो मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट है कैन ऑर्डर अ बॉडी टू बी एक्सह्यूम्ड। पुलिस इंक्वेस्ट में कांट ऑर्डर। ऑटोप्सी मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट डज नॉट सेंड डेड बॉडी फॉर ऑटोप्सी इंडिस्क्रिमिनेटली। पुलिस इंक्वेस्ट में सेंड डेड बॉडी फॉर ऑटोप्सी इंडिस्क्रिमिनेटली। एनालिसिस ऑफ विसरा कैन ऑर्डर केमिकल एनालिसिस ऑफ विसरा। मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट में ऑर्डर दे सकते हैं, पुलिस इंक्वेस्ट में ऑर्डर नहीं दे सकते हैं। जो क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन है मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट सुपीरियर टू पुलिस इंक्वेस्ट, क्योंकि इससे सुपीरियर है पुलिस इंक्वेस्ट से मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट, और पुलिस इंक्वेस्ट जो है इन्फीरियर टू मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट। यहाँ पर हमने क्या है कि इनके बीच में डिफरेंस पड़ा है। ये 5 मार्क्स में या 10 मार्क्स में आए, आप इन पॉइंट्स को अच्छे से एक बार पढ़ लें जिससे कि आप एग्जाम में अच्छे से लिख पाएं। नेक्स्ट हम पॉइंट बात करते हैं सिविल नेग्लिजेंस एंड क्रिमिनल नेग्लिजेंस। ऑफेंस नो स्पेसिफिक क्लियर वायलेशन ऑफ लॉ नीड टू बी प्रूव्ड। सिविल नेग्लिजेंस में क्रिमिनल नेग्लिजेंस के अंदर मस्ट हैव स्पेसिफिकली वायलेटेड अ पर्टिकुलर क्रिमिनल लॉ इन क्वेश्चन। नेग्लिजेंस सिविल नेग्लिजेंस के अंदर क्या होगा, सिंपल एब्सेंस ऑफ केयर एंड स्किल। क्रिमिनल नेग्लिजेंस के अंदर ग्रॉस नेग्लिजेंस, इनअटेंशन और लैक ऑफ competency. Act of physician, it is compared to generally accepted simple standard of professional conduct. Criminal negligence के अंदर not compared to a single test. Consent for act में good defense, can't recover damages. Criminal negligence के अंदर not a defense, can be prosecuted. अगर litigation की बात करें सिविल नेग्लिजेंस में between two parties, क्रिमिनल नेग्लिजेंस के अंदर वो होगा between state and doctor. ट्रायल बाय सिविल नेग्लिजेंस जो होगा वो ट्रायल किसके अंदर होगा, सिविल कोर्ट में। क्रिमिनल नेग्लिजेंस का ट्रायल जो होगा वो होगा क्रिमिनल कोर्ट के अंदर। एविडेंस स्ट्रॉन्ग एविडेंस इज सफिशिएंट। क्रिमिनल नेग्लिजेंस के अंदर गिल्ट शुड बी प्रूव्ड बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। पनिशमेंट जो होगी सिविल नेग्लिजेंस के अंदर लायबल टू पे डैमेजेस, और क्रिमिनल नेग्लिजेंस के इम्प्रिजनमेंट विद और विदाउट फाइन। यहाँ पर हमने सिविल नेग्लिजेंस और क्रिमिनल नेग्लिजेंस के बीच का डिफरेंस पढ़ा है। अब हम बात करते हैं कैडावरिक रिजिडिटी और कैडावरिक स्पाज्म। कैडावरिक रिजिडिटी जिसे हम बोलते हैं राइगर मोर्टिस, और कैडावरिक स्पाज्म जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है, फ्रीजिंग एंड एक्सपोजर टू टेम्परेचर अबव 65 डिग्री सेल्सियस विल प्रोड्यूस राइगर। कैडावरिक स्पाज्म में कांट बी प्रोड्यूस बाय एनी मेथड आफ्टर डेथ। मैकेनिज्म जो होगा कैडावरिक रिजिडिटी के अंदर रिडक्शन ऑफ एटीपी, कैडावरिक स्पाज्म में नॉट क्लियर। अगर पी डिस्पोजिंग फैक्टर की बात करें कैडावरिक रिजिडिटी के अंदर निल, वही कैडावरिक स्पाज्म में सडन डेथ एंड एक्साइटमेंट और अ फियर एक्सेट्रा। टाइम ऑफ ऑनसेट कैडावरिक रिजिडिटी के अंदर 1 to 2 hours आफ्टर डेथ, कैडावरिक स्पाज्म इंस्टेंटेनियस। मसल इन्वॉल्व की बात करें तो ऑल मसल बोथ वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी। अगर कैडावरिक स्पाज्म की बात, सिंगल ग्रुप ऑफ वॉलंटरी मसल्स इन्वॉल्व होती हैं यहाँ पर। ये एमसीक्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
राइगर मॉर्टिस की बात करें, यहाँ पर दोनों मसल्स इन्वॉल्व होती हैं, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री, बट कैडवरिक स्पाज्म में सिर्फ वॉलेंट्री मसल्स इन्वॉल्व होती हैं। अगर मसल स्टिफनिंग की बात करें तो नॉट मार्क्ड कैन बी ओवरकम बाय मॉडरेट फोर्स, कैडवरिक स्पाज्म मार्क्ड, ग्रेट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम। मॉलिक्यूलर डेथ राइगर मॉर्टिस में अकर, कैडवरिक स्पाज्म में डज नॉट अकर। बॉडी हीट की बात करें, राइगर मॉर्टिस में वो कोल्ड होगी और उसमें वार्म होगी। इलेक्ट्रिकल स्टिमुलाई, मसल डू नॉट रिस्पॉन्ड, मसल रिस्पॉन्ड। मॉलिक्यूलर रिएक्शन की बात करें, राइगर मॉर्टिस में एसिडिक होगा और कैडवरिक स्पाज्म में एल्कलाइन होगा। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस की बात करें, इंडिकेट द टाइम ऑफ डेथ, राइगर मॉर्टिस जो है वो क्या बता रहा है, टाइम ऑफ डेथ बता रहा है, वहीं पे जो कैडवरिक स्पाज्म है वो मैनर ऑफ डेथ बताता है। यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन राइगर मॉर्टिस, कैडवरिक रिजिडिटी और कैडवरिक स्पाज्म हो गया है। बर्न जो है कॉज ऑफ डेथ ड्राई हीट, स्केल्ड में मॉइस्ट हीट। जो डेप्थ होगा बर्न में वो डीप होगा, स्केल्ड में वो जो डेप्थ होगा वो सुपरफिशियल होगा। पेन जो होगा बर्न में वो लेस होगा, स्केल्ड में मोर होगा। ब्लिस्टर बर्न में नॉट कॉमन, स्केल्ड में मोस्ट कॉमन। हीलिंग की बात करें, बर्न में डिले हो जाती है, स्केल्ड में वो जल्दी क्विक है। स्कार जो होगा बर्न में रिमेन्स, स्केल्ड में नो स्कार। कॉम्प्लिकेशन की बात करें, बर्न में मोर चांसेस, स्केल्ड में पॉसिबल। फर्स्ट एड की बात करें, कोल्ड वाटर और स्केल्ड में भी कोल्ड वाटर। ये डिफरेंस अच्छे से याद कर लें, एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं पॉइजनस स्नेक और नॉन पॉइजनस स्नेक के बीच में डिफरेंस। पॉइजनस स्नेक, बेली स्केल लार्ज, इट कवर एंटायर बेली। नॉन पॉइजनस स्नेक में स्मॉल एंड डज नॉट कवर एंटायर बेली। हेड स्केल जो होंगे वो स्मॉल होते हैं, नॉन पॉइजनस स्नेक में लार्ज होते हैं। फैंग जो होंगे वो लॉन्ग और कैनलाइज्ड होते हैं, नॉन पॉइजनस स्नेक में शॉर्ट और सॉलिड होते हैं। टेल की बात करें, पॉइजनस स्नेक में कंप्रेस्ड है, नॉन पॉइजनस स्नेक में नॉट मार्कली कंप्रेस्ड है। हैबिट की बात करें, पॉइजनस स्नेक जो होते हैं वो नॉक्टर्नल होते हैं, नॉन पॉइजनस स्नेक जो है वो नॉक्टर्नल नहीं होते, नॉट सो। बाइट की बात करें तो पॉइजनस स्नेक के अंदर 2 फैंग मार्क, नॉन पॉइजनस स्नेक के अंदर अ नंबर ऑफ स्मॉल टीथ मार्क इन अ रो। अगर 5 मार्क्स में आपका क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे डिफरेंस बिटवीन पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नेक, तो ये डिफरेंस आप लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं फ्रेश वाटर ड्रॉनिंग और सी वाटर ड्रॉनिंग के बीच का डिफरेंस। फ्रेश वाटर ड्रॉनिंग, मैकेनिज्म ऑफ डेथ, डिसरप्शन ऑफ सर्फेक्टेंट, कॉज सर्फेक्टेंट डीनेचुरेशन। सी वाटर ड्रॉनिंग में डिसरप्शन ऑफ सर्फेक्टेंट, कॉज डाइल्यूशन ऑफ सर्फेक्टेंट। ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है फ्रेश वाटर और सी वाटर ड्रॉनिंग के बीच का डिफरेंस, तो आपको ये बना के आना है। फ्रेश वाटर का जो मैकेनिज्म है डिसरप्शन ऑफ सर्फेक्टेंट, कॉज सर्फेक्टेंट डीनेचुरेशन। सी वाटर ड्रॉनिंग में डिसरप्शन ऑफ सर्फेक्टेंट, कॉज डाइल्यूशन ऑफ सर्फेक्टेंट। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट चेंजेस, हाइपरवोलेमिया, हाइपोनेट्रेमिया, हाइपरकेलेमिया। सी वाटर ड्रॉनिंग में हाइपोवोलेमिया, हाइपर। अगर फ्रेश वाटर ड्रॉनिंग के टाइम टू डेथ की बात करें, लेसर 4 to 5 मिनट्स। सी वाटर ड्रॉनिंग की जो टाइम टू डेथ है वो है मोर 8 to 12 मिनट्स। यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन फ्रेश वाटर ड्रॉनिंग और सी वाटर ड्रॉनिंग हो चुका है। अब हम बात करते हैं वेनम वर्सेस पॉइजन। वेनम, डिलीवरी मोड इंजेक्टेड थ्रू बाइट और स्टिंग्स, पॉइजन एब्जॉर्ब और इंजेस्टेड। वेनम की बात करें स्नेक, स्पाइडर और इंसेक्ट, पॉइजन की बात करें फ्रॉग, प्लांट्स और फंगी। वेनम की बात करें जो फंक्शन है प्रेडेशन और डिफेंस, पॉइजन की बात करें डिफेंस। कंप्लीट कंपोजिशन वेनम के अंदर कॉम्प्लेक्स प्रोटीन एंड एंजाइम, पॉइजन के अंदर बात करें वेरियस टॉक्सिन्स। वेनम के अंदर इफेक्ट ऑन विक्टिम रैपिड टारगेटेड इफेक्ट, पॉइजन का ऑफन स्लोअर सिस्टमिक इफेक्ट। ट्रीटमेंट की बात करें वेनम के एंटी वेनम प्रेजेंट है और पॉइजन के एंटी टॉक्सिन्स सपोर्टिव केयर। एक्सपोजर रिस्क की बात करें वेनम का रिक्वायर इंजेक्शन, डायरेक्ट इंजेक्शंस, पॉइजन का कॉन्टैक्ट, इंजेक्शन और इनहेलेशन। एग्जाम्पल की बात करें कोबरा वेनम, स्कॉर्पियन स्टिंग।
पॉइजन की बात करें, पॉइजन डार्ट, फ्रॉग पॉइजन, हेमलॉक। यूसेज इन नेचर, वेनम की बात करें तो सबडूइंग प्रे, डेटरिंग प्रेडेटर। पॉइजन की बात करें, डेटरिंग प्रेडेटर। ह्यूमन यूज जो है वेनम का मेडिसिन, एग्जाम्पल एंटी वेनम। पॉइजन के अंदर पॉइजन, एग्जाम्पल पेस्टिसाइड। अगर मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो वेनम का न्यूरोटॉक्सिक, साइटोटॉक्सिक, हीमोटॉक्सिक। पॉइजन की बात करें तो न्यूरोटॉक्सिक, साइटोटॉक्सिक और कार्डियोटॉक्सिक। यहाँ पर हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन हैं वो डिस्कस करे हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ये PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।